भगवान बद्री विशाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के कपाट 4 मई को खुलेंगे। नरेंद्र नगर के राजमहल में महाराजा मनु जयेंद्र शाह की जन्म कुंडली व ग्रह नक्षत्र की गणना के आधार पर राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने तारीख तय की है। पंचांग गणना के अनुसार महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 प्रातः 6 बजे कपाट खोले जाएंगे। उस दिन रवि पुख्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, तो ये सबसे सुंदर और उत्तम मुहूर्त निकला है। इसलिए इस मुहूर्त का महाराज साहब ने चयन किया है और इसकी घोषणा की है। ये जो मुहूर्त है ये सभी यात्रियों के लिए सुखप्रद रहेगा और अच्छी यात्रा चलेगी। नरेंद्र नगर नरेश मनुजेंद्र शाह ने कहा है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बद्री विशाल के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। साथ ही देश विदेश के आस्थावान श्रद्धालुओं को न्योता और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और कपाट खोलने का जो मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। और मैं समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं बताता हूँ और उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। भगवान बद्री विशाल के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को उनके अभिषेक और अखंड ज्योति के लिए नरेंद्र नगर राजमहल में सुहागन महिलाएं पीला वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से तिल के तेल को पिरोएंगी। बद्रीनाथ धाम में तिल के तेल को मंदिर में अर्पित करने की कई सालों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा को श्रद्धालु बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएं परंपराएं हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है वो 22 अप्रैल को टीरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नरेंद्र नगर के राजमहल में महाराजा मनु जयेंद्र शाह की कुंडली व ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर राजपुरोहित आचार्य कृष्ण उनियाल ने भी ये तिथियां निकाली हैं। इस पावन अवसर पर महाराजा की पुत्री श्रीजा अरोड़ा के अलावा बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, केंद्रीय डिमरी पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी, उपाध्यक्ष भास्कर डिमरी आदि मौजूद थे। भोलानाथ बद्री जी यहाँ के जो परंपरागत रूप से इन टिहरी रियासत के राजाओं को कहा जाता है, उसका कारण ये है कि मेरी गंगा मैं भोली मैं मुअली, यानी कि भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से इनके लिए एक बार हरिद्वार कुंभ में शायद फतेह शाह जी का उसमें शासनकाल था, तो यहाँ से पहुँचते टिहरी से पहुँचते जब उन्हें विलम्ब हो गया तो उनके स्थान पर किसी ने शिविर लगा दिया, किसी राजा ने। तो अतिथि देवो भव की महान आर्ष परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बद्री विशाल के जो प्रतिनिधि हैं श्री महाराजा जी, उन्होंने उन्हें नहीं कहा कि आप यहाँ से शिविर हटाइए, बल्कि सिर्फ ये कहा कि मेरी गंगा मैं बोली मैं मुअली, यानी मेरी गंगा माई होगी। अगर ये बद्री विशाल से ये गंगा माई आ रही है, अगर ये केदार खंड से ये बद्री गंगा माई आ रही है, तो निश्चित रूप से सारा देशवासी मेरे पास आएगा। और उन्होंने अपना शिविर चंडी घाट में लगा दिया, पल्ली पार। बहुत आश्चर्य की बात, प्राकृतिक ऐसा परिवर्तन हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल जब लोग उठे तो लोगों ने देखा कि ये हर की पेड़ी पर गंगा जी नाम मात्र के लिए भी नहीं थी, गंगा जी पूरी पलट करके चंडी घाट चली गई थी। और उनके शिविर में सारा देश बद्री विशाल जी के जो प्रतिनिधि थे महाराज फतेह शाह जी के दर्शन करने उनको उस समय से सारे लोगों ने भोलानाथ बद्री की उपाधि प्रदान कर दी थी कि वास्तव में ये इन्होंने नहीं, बद्री विशाल ने कहीं ना कहीं दिया। गौरतलब है कि पिछले साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद कर दिए गए थे। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल बद्रीनाथ में 11 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे।